नहीं लगाई है। सबसे अहम लाइन यही है। तो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या मांग रहा था, यह भी समझने की जरूरत है। असल में मुस्लिम पक्ष जो सुप्रीम कोर्ट में मांग रहा था, उसमें मांग नंबर 1 थी कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग इसमें की गई थी। मांग नंबर 2 भी महत्वपूर्ण है। भोजशाला परिसर में जुमे की नमाज की अनुमति मांगी। और मांग नंबर 3 क्या थी? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर स्टे देने की मांग थी। मांग नंबर 4, भोजशाला को बागदेवी सरस्वती मंदिर मानने के आदेश को चुनौती दी गई थी। और मांग नंबर 5, 2003 की पूजा नमाज व्यवस्था बहाल करने की मांग की गई थी, जो कि बंद हो गई। पूरा विवाद क्या है? क्योंकि दशकों से, सालों से यह विवाद चल रहा है। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला यानी कि एएसआई संरक्षित स्मारक है। हिंदू पक्ष इसे मां बागदेवी, जो कि सरस्वती का नाम है, उनकी प्रतिमा मानता है। मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद होने का दावा करता है। 2003 में एएसआई ने पूजा और नमाज की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। दोनों अलग अलग अपनी पूजा कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। बसंत पंचमी और जुमे की नमाज के दिन यह पूरा मामला गहरा गया, तनाव हो गया जब आमने सामने आ गए, और यह कई बार गहराया। 2024 में हाईकोर्ट ने वैज्ञानिक एएसआई सर्वे का आदेश दिया और एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दाखिल की। 2026 में हाईकोर्ट ने भोजशाला को बागदेवी मंदिर मान लिया और इसके बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने रोक से तो इनकार कर दिया है, लेकिन वैकल्पिक नमाज की व्यवस्था स्थल का इंतजाम करने का निर्देश मध्य प्रदेश की सरकार को दे दिया है। अब भोजशाला पर जवाब तलब क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया? सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला को लेकर अफसरों से मामले में अब जवाब मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की सरकार से जवाब तलब किया है। भोजशाला पर एएसआई से भी कोर्ट ने जवाब मांगा है, नोटिस इशू किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस इसमें जारी किया है। अन्य पक्षों से भी जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया है। कोर्ट ने कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार रहे, इसके लिए प्रयास किए और उसका जो निर्णय है वो इसमें दिखाई देता है, वो परिलक्षित होता है। विवाद कब कब हुआ, उसकी टाइमलाइन को भी जान लेते हैं, क्योंकि अगर ये इतना विवाद है तो कब कब हुआ। पहला विवाद हुआ था 1902 में। एएसआई ने भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित किया था। फिर 2003 में एएसआई ने मंगलवार को पूजा, शुक्रवार को नमाज की व्यवस्था लागू कर दी कि भाई लड़ाई झगड़ा ना हो, दोनों अपनी अलग अलग पूजा पद्धति को पूरा करें। 2006 में क्या हुआ? वसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक साथ आ गई। जब एक साथ आ गई तो दोनों पक्ष एक साथ पहुंच गए और वहां पर विवाद हो गया, तनाव हो गया, झगड़ा हो गया। 2013 में बसंत पंचमी पर पूजा और नमाज को लेकर तनाव बढ़ गया। 2022 में हिंदू पक्ष ने एएसआई सर्वे और मंदिर होने का मुद्दा फिर से उठा दिया और 2023 भोजशाला विवाद को लेकर नई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई। मार्च 2024 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एएसआई को वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दिया और 2024 में ही एएसआई ने सर्वे कर रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल कर दी। 2015 में 2026 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला को बागदेवी सरस्वती देवी का मंदिर माना और 14 जुलाई 2026 सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार कर दिया, लेकिन नमाज की व्यवस्था करने के लिए कहा। भोजशाला में पूजा नमाज विवाद पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है वो जान लीजिए। हिंदू पक्ष क्या कहता है? हिंदू पक्ष ये कहता है कि साहब भोजशाला मां बागदेवी का प्राचीन मंदिर है। एएसआई सर्वे में मंदिर के पुरातात्विक साक्ष्य हैं। परिसर में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष का है और परिसर को मंदिर के रूप में संरक्षित रखा गया। मुस्लिम पक्ष क्या कहता है? मुस्लिम पक्ष कहता है कि भोजशाला परिसर कमाल मौला मस्जिद है, यहां वर्षों से जुमे की नमाज अदा की जाती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। 2003 की पूजा नमाज व्यवस्था बहाल की जाए, यह सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई है, जो कि बंद कर दी गई है नमाज। यही पूरा विवाद का विषय है।
अब इस मसले को लेकर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश दे दिया है, इस मसले को लेकर हम जनता के बीच गए, जनता के बीच जाकर एक सर्वे कराया। सर्वे जो हमने कराया, उस सर्वे में हमने कुछ सवाल भी पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। जो सवाल पूछे वो पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर कि क्या भोजशाला में शुक्रवार की नमाज के लिए अलग अलग जगह देना सही है। जो राय निकल कर आई वो आपके सामने 57 यानी कि 57% लोगों ने कहा हाँ यही सही व्यवस्था है और इस व्यवस्था से चलना चाहिए। 38% लोग कह रहे थे दोनों पक्ष रास्ता निकालें मिलजुल कर। 5% लोग कह रहे थे परिसर में ही नमाज होनी चाहिए। एक और सवाल जो हमने सर्वे का पूछा कि क्या भोजशाला के अंदर सिर्फ पूजा होनी चाहिए। जो राय निकल कर आई 70% लोगों ने कहा जनाब पूजा ही होनी चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। 20% ने लोग कहा अदालत तय कर ले, जैसा अदालत तय करे वही सही है। 10% लोगों ने कहा नहीं नमाज भी साथ होनी चाहिए। एक और सवाल हमने सर्वे का पूछा, तीसरा सवाल, भोजशाला विवाद में केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और एमपी गवर्नमेंट को नोटिस देकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या सही रुख अपनाया है। 33% लोगों ने क्या कहा, 33% लोगों ने कहा हाँ नोटिस देना सही है। 37% लोगों ने कहा अंतिम सुनवाई से राय बन जाएगी और 14% लोगों ने कहा नहीं ये सही नहीं किया, नोटिस नहीं देना चाहिए। 16% ने कहा कुछ कह नहीं सकते क्या है। सर्वे का चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार सही है। 22% लोग कह रहे थे बिल्कुल सही फैसला है ये। 49% 49% कह रहे थे नमाज पर रोक जरूरी है। 24% लोगों ने कहा नहीं रोक लगाना चाहिए थी और 5% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या भोजशाला में पूजा और नमाज को लेकर स्थायी नियम बनने चाहिए, बार बार बदल जाते हैं। तो 53% लोगों ने कहा अब स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। 37% लोगों ने कहा कोर्ट जैसा तय करे वैसा होना चाहिए। 6% लोग कह रहे थे कि नहीं पुरानी व्यवस्था जो थी वही होनी चाहिए, नमाज और पूजा दोनों साथ होना चाहिए। 4% कह रहे थे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए। हम चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हरिशंकर जैन अध्यक्ष हैं हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के। आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ होंगे। हाजी रंगरेज राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ होंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं हरिशंकर जैन साहब के पास चलूंगा। हरिशंकर जी, हाईकोर्ट का जब फैसले पर रोक लगाने की बात हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन नमाज की व्यवस्था करने के लिए वहीं पर एक वैकल्पिक स्थान देने का जिक्र किया है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय न्यायालय ने जो उचित समझा वो आदेश दिया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि प्रश्नगत जगह पर मंदिर के अंदर नमाज नहीं होगी और हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। नमाज कहीं पढ़ लें उस मंदिर परिसर के बाहर तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आज का जो आदेश है एक संतुलित करके अंतरिम व्यवस्था के तहत दिया गया है। ये आदेश से किसी प्रकार का किसी के पक्ष या विपक्ष में सोचना गलत है। ये एक आदेश है जो कि एक व्यवस्था बनाई गई ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। और रही बात ये कि वहाँ नमाज होगी